नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। आज से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है। सरकार ने सिर्फ भारत बायोटेक की कंपनी की कोवैक्सीन को ही बच्चों को लगाने की इजाजत दी है। इस मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत देश भर में जोर शोर से हो चुकी है। राज्यों के मुख्यमंत्री खुद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे और टीकाकरण अभियान का जायजा भी लिया, इसकी शुरुआत भी की। 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग से काउंटर बनाए गए हैं। बच्चों को पसंद आए टीकाकरण केंद्रों में कुछ इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। उनके इंटरेस्ट वाली किताबें, खिलौने भी वहां पर रखे गए हैं ताकि उनको वहां का माहौल अच्छा लगे। वैक्सीनेशन ठीक तरह से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। काफी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक से चल पाए, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से ऑनलाइन मीटिंग भी की है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे। लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और जम्मू की वैक्सीनेशन अभियान आज से बच्चों के लिए शुरू हुआ है। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे जिनको आज वैक्सीन दी जा रही है और पूरे जोश के साथ हर तरफ वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 18+ एज ग्रुप वालों का वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ था तो लोगों में कुछ डर था, लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों में टीका लगवाने को लेकर उत्साह दिख रहा है। यहां डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। नोएडा से गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। नोएडा के पीजीआई हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस अस्पताल में भी सुबह 10 बजे से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और तमाम जो बच्चे हैं जिन्होंने आज अपने स्लॉट्स बुक किए हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और जो लोग स्लॉट्स बुक नहीं कर पाए, रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन के जरिए यहाँ पर आ सकते हैं। सुबह से ही बच्चे यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और लगातार वैक्सीनेशन का प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। जो बच्चे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम झा। सत्यम, ये बताइए कि सबसे पहले तो क्या फीलिंग है इस टाइम वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर? खुशी है, डर है, क्या फीलिंग है? नॉर्मल फीलिंग। हाँ। अच्छा, क्योंकि कोविड ने सबको 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया परेशान किया है, अब आपको लगता है कि हाँ आप इससे बचा जा सकता है? हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी और हमें लगवाना चाहिए वैक्सीन, और ये हमारे लिए अच्छा है और कोरोना को हम हरा सकते हैं इस वैक्सीन से। तो वैक्सीन से ही आप कोरोना को हरा सकते हैं, ये बच्चे भी समझ गए हैं। आपका क्या नाम है? देवांजना, ये बताइए कि पहली बात तो फीलिंग क्या है और किसने इंस्पायर किया आपको वैक्सीन लगवाने के लिए, कि आप खुद ही अपने पेरेंट्स को कहा कि हमें वैक्सीन लगवाना है? पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं तो वैक्सीन लगाना तो ज़रूरी है। इट्स फर्स्ट स्टेप है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जितने बच्चों से हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, वो वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और अब हम आपको उस बच्चे से मिलवाते हैं जिसको सबसे पहला वैक्सीन आज नोएडा के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर लगा है। आपका क्या नाम है? मैम त्रिदेव सिंह। सबसे आपने सबसे पहला वैक्सीनेशन आज लगवाया। पहली बात तो फीलिंग अब कैसी लग रही है आपको? कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा? मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ वैक्सीन लगवा। अच्छा, कोई डर तो नहीं था जब आप लगवाने गए? जी नहीं, घर वालों ने इंस्पायर किया और इसीलिए बच्चे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। कोई खुद भी ये चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि अपने आप को, खुद को, आसपास को, सबको बचा पाए कोविड से। आपका क्या नाम है? विधि सिंह। आप सेकंड नंबर पर आपने वैक्सीन लगवाया, कैसी फीलिंग है पहले और अब? मेरे को बहुत बेटर फील था, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था वैक्सीन से। बिल्कुल, यहाँ पर वो तमाम बच्चे इस वक्त ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है और अब ये यहाँ पर आधा घंटा बैठेंगे। अगर इन्हें कोई भी परेशानी होगी तो डॉक्टर्स इनकी मदद के लिए यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? सृष्टि मिश्रा। सृष्टि, वैक्सीनेशन लगवा लिया है? यस मैम। कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा फील हो रहा है लगवाने के बाद। अच्छा, जब पहले आप लोगों ने सुना कि हाँ वैक्सीनेशन बच्चों का शुरू हो रहा है, आपके एज ग्रुप का शुरू हो रहा है, तब आप लोगों को कैसा लगा? मैम मुझे बहुत खुशी हुई, बल्कि मैं तो चाहती हूँ और बच्चों को भी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लगनी चाहिए वैक्सीन। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो तमाम बच्चे जिन्हें वैक्सीनेशन लगा है, जिनको वैक्सीनेशन लगना है, उन सब की बातें हमने आपको सुनाई। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, नोएडा। यूपी में बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत लखनऊ से हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। लखनऊ में टीकाकरण कैसा चल रहा है, विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट देखिए।
लखनऊ में सबसे ज़्यादा जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का आज यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे साथ सीएमएस के बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में इस समय उनका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया गया है इनको। आज उनका वैक्सीनेशन हुआ है और वो एलिजिबल है कि नहीं है इसको लेकर के स्कूल की तरफ से भी देखिए बाकायदा उनको स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी देते हुए लिखा गया था, प्रिंसिपल की मुहर लगी हुई है और उसके बाद अब इनका यहाँ पर हो गया है वैक्सीनेशन। तो निश्चित तौर पर बच्चों में भी खासा उत्साह है और निश्चित तौर पर वो स्कूल जाते हैं तो जो खतरा लगा रहता था कम से कम उस खतरे से निपटने में बच्चों को मदद मिलेगी। आप बताओ बेटा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का दिन आप सबके लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए? So it is very important and I'm thankful to the government and especially Gandhi sir for having brought us on this day for us to get vaccinated. पीएम मोदी और सीएम योगी ने जो काम किया है, जिस तरीके से पूरे देश में बच्चों को भी, पहले पेरेंट्स को लिया, बच्चों को फ्री वैक्सीनेशन लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगी आप? Yes, sir. We are very grateful to our school that they have brought us today, and we have got vaccinated on the very first day. And I'm really thankful to my school and my teachers and my respected principal ma'am. मन में किसी तरीके का डर, भय, कोई सवाल, झिझक? Not at all. पेरेंट्स से बात की तो पेरेंट्स का क्या कहना था? Parents were ready to get us vaccinated because they trust the school. So yes. अपने फ्रेंड्स को आप बोलेंगे कि अब हमको वैक्सीनेशन कराना है, सबको वैक्सीनेशन कराना है? Yes, of course. Everyone should get vaccinated. जगदीश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज से शुरुआत की है सरकार ने, सरकार की इस पहल को, इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को कि 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया है। आज हमारे 50 से ऊपर बच्चे स्टेशन रोड शाखा के ये सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं अपने टीकाकरण के लिए, और जिन बच्चों का टीकाकरण हो गया है वो बहुत खुश हैं। सबके हाथ में आप देखेंगे सर्टिफिकेट है और ये लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि इनका जीवन अब सुरक्षित हो गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई देश के कोने कोने में चल रही है। जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है। श्रीनगर से मंजूर मीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के साथ साथ आज कश्मीर में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त श्रीनगर के कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है, जहां पर काफ़ी संख्या में बच्चे जो है वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और इन बच्चों से हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितना ज़रूरी समझते हैं आप वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए? जी, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से घर में बैठे हैं और हमारी एजुकेशन बहुत इफेक्टिव हो रही है। और मतलब जो छोटे बच्चे हैं पहले उनके लिए वैक्सीनेशन था नहीं, क्योंकि फिर हम घर में बैठते थे और पढ़ाई नहीं हो सकती थी और हमारा मतलब ऑनलाइन सिस्टम था और वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम था। अगर हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो शायद हम स्कूल में आ जाएंगे और फिर अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे। और बहुत ही लॉस हुआ है हमारे एजुकेशन पर और हमें कुछ बेसिक्स भी नहीं पता। आपसे बेटा जानना चाहेंगे किसी तरह का डर, खौफ तो नहीं लग रहा है वैक्सीन नहीं लगाना है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैली थी कि नहीं लगाना चाहिए। नो सर, मुझे डर नहीं लग रहा है। वो जो वो बोल रहे थे, आई थिंक वो शायद झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि जब अगर वैक्सीन करेंगे हमारी जो मतलब हम स्ट्रांग, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। और ये जो बच्चे आने वाले हैं मतलब लाइक हम जो है हमारा एज 18 के हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारा लॉस भी हुआ है, हम स्कूल भी नहीं आ पाए। तो इसलिए अगर हम वैक्सीनेशन करेंगे हमें बहुत प्रोटेक्ट मिलेगी हमारे इम्यून सिस्टम को। बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी भी डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से। नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं डर रहे, क्योंकि एक नीडल से ही तो हमें देखना है जो हमें प्रोटेक्ट करे कोविड से। तो हम आज यहाँ आए वैक्सीनेशन करने के लिए ताकि हम अपने आप को इम्यून कर सके और इस कोविड से छुटकारा पा सके। तो कितना ज़रूरी समझते हैं आप जैसे बच्चों के लिए जो पिछले 2 साल से सफ़र कर रहे हैं, खासकर एजुकेशन की बात करें? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो स्टडीज़ है वो सफ़र हो रही है। हम स्कूल भी नहीं जा पाते, हम ऑनलाइन क्लासेस तो देते हैं बट जो हम जैसे स्कूल में पढ़ पाते हैं वैसे हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मुंबई में दिख रहा है। मुंबई में स्कूल वाले बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं। राजेश कुमार की एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में अलग अलग स्कूल से भी बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लाया जा रहा है और उन्हें वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत आज से हुई है 3 जनवरी से। मुंबई में अलग अलग कोविड कम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इसकी शुरुआत है। और फिलहाल इस एक स्कूल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नेस्को जंबो कोविड सेंटर कम वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? नवीन। कौन से स्कूल से आए? पार्टी स्कूल।
टीचर लेके आए खुद से आप? टीचर लेके आए हम लोग को। लेके आए। अब रजिस्टर कराया हुआ है या वॉक इन है? अभी रजिस्टर ही किया हम लोग। रजिस्टर किया है आपने? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो? हाँ। 1 साल से इंतजार था, घर में तो बड़ों को लग रही हो वैक्सीन, तो आपको इंतजार था? हाँ था इंतजार। क्या नाम भाई तुम्हारा? अरमान। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th में। वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे थे, पिछले 1 साल से सबको वैक्सीन लग रहा था। यस। इस बात की जानकारी कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, बताया टीचर ने? हाँ बताए। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th में पढ़ते हो। तो अलग अलग स्कूल से भी बच्चों को लाया जा रहा है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, और इसके पीछे मंशा यही है कि जल्द से जल्द 15 से 18 साल का जो एज ग्रुप है जिसके वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है वो वैक्सीनेट हो, क्योंकि मुंबई में कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े, तीसरी लहर ने दस्तक दी है। क्या नाम है? अंशुमन यादव। कौन से क्लास में हो? 10th। खुद से आए, टीचर लेके आई है? टीचर लेके आई है। रजिस्टर किया है? यस। डर रहे हो, एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हूँ। 1 साल से इंतजार था वैक्सीन का, जब घर में बड़ों को लग रहा था? यस यस। और कोविड प्रोटोकॉल्स क्या क्या है मालूम है? मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। हाँ। तो वैक्सीन लेने के बाद भी वो पालन करना, इस बात की जानकारी दी है ना टीचर ने? हाँ दी है। हाँ। तो जानकारी दी गई है बच्चों को, और सबसे अहम ये है कि वैक्सीन लगे बच्चों को, क्योंकि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की बात काफ़ी दिनों से की जा रही थी। अब शुरुआत हुई है उसकी, लेकिन उसके साथ तीसरी लहर ने भी दस्तक दी है। यही वजह है कि बीएमसी चाहती है कि जल्द से जल्द इस एज ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन लगे, ताकि शहर सुरक्षित रहे, मुंबईकर सुरक्षित रहें। कैमरामैन अरुण देवरकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई। और अब आपको पटना लिए चलते हैं। बिहार में भी बड़े पैमाने पर आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में भी आज से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पटना के IGIMS अस्पताल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की, और आप देखिए कितना बच्चों में उत्साह है। पहले दिन काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर कतार में बैठे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, ये अलग अलग क्लास के ये बच्चे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 12th। तो मन में कोई डर वगैरह तो नहीं है? कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ कराया, ऑनलाइन कराया या यहाँ कराया? सर यहीं ऑन द स्पॉट। जी। तो पेरेंट्स भी आए हैं साथ आपके? नहीं सर। नहीं आए। आप कहाँ से आई हैं? पटना से ही हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन बच्चों का भी बहुत ज़रूरी था? हाँ, वैक्सीनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को भी तो खतरा है कोरोना वायरस से, तो हमें भी तो ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। परीक्षाएं आने वाली हैं हमारी, और इसलिए सुरक्षित रहना ज़रूरी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे और नए नए वायरस आ रहे हैं, तो वैक्सीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे भी ये मानते हैं कि वैक्सीनेशन अभी बहुत ज़रूरी है, और ये है वैक्सीनेशन कक्ष। आप देखिए जहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है बच्चों को, बिल्कुल पहले जिस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से एक प्रोटोकॉल को देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह हो रहा है। ये बच्चे हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्मियों की टीम है वो यहाँ पर वैक्सीन दे रही है, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। इस हिस्से में वैक्सीन दिया जा रहा है। और नागपुर में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 47 सेंटर बनाए गए हैं। नागपुर शहर में करीब 2.5 लाख बच्चे हैं। हमारे संवाददाता योगेंद्र तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप उसे। नागपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन के 47 सेंटर्स खोले गए हैं, जिनमें से 14 सेंटर नागपुर महानगर पालिका और सरकारी अस्पतालों में जिसे वहां पे प्रबंध किया गया है, तो 33 स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में इसका प्रबंध किया गया है। जो सरकारी अस्पताल है और महानगर पालिका के अस्पताल है, वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और के साथ साथ जो ट्यूशन क्लासेस है, वहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। नागपुर शहर में यदि बात करूँ तो लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन करना है। और ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करूँ, नागपुर जिले की बात करूँ, तो 1,38,000 बच्चे वैक्सीनेशन के लिए ड्यू है। बातचीत करते हैं, कुछ बच्चे वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने हमारे लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किए। 25 दिसंबर को उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 12th के बोर्ड्स हैं अभी थोड़े दिनों में, तो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा कि हम लोग अच्छे से हमारे पेपर्स पे ध्यान दे पाएंगे। क्या कहेंगी, कौन सी क्लास में है? 12th स्टैंडर्ड में। क्या कहेंगे आप, वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है?
अच्छा लग रहा है, सेफ लग रहा है। अभी 12th का बोर्ड्स वगैरह है तो मतलब हम फोकस से कर पाएंगे। 12वीं की परीक्षा है, फोकस से कर पाएंगे। एक और बच्ची बैठी हुई है, क्या कहेंगी आप? यही कि ये सब अच्छा है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे तो उसमें बहुत लीनियंसी होती थी, अभी ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे तो हमें फील भी सेफ होगा क्योंकि हमें वैक्सीन अभी मिलेगी। तो सभी बच्चों का यही कहना है कि उनकी ट्यूशंस क्लासेस है, 10वीं के बोर्ड है, 12वीं के बोर्ड है। सबसे अहम बात है कि सभी बच्चे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री ने इन बच्चों की हेल्थ के संबंध में सोचा और वैक्सीन की घोषणा की और ये बच्चे सुबह सुबह अपने वैक्सीन सेंटर पे पहुंच गए हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।